अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। ये गला मेरा इस सीज़न में तीसरी दफ़ा ख़राब हुआ है, पता नहीं क्यों। एनीवेज़ मेरा सामान आया है पाकिस्तान से और खुशी तो आपको फ़ील हो रही होगी कि मेरी आवाज़ में कितनी ज़्यादा इस टाइम है। कैसे आया है मैं बताती हूँ। मेरी एक बाजी हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो पाकिस्तान गई थी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि जो भी भिजवाना है ना भिजवा दो। तो लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान जब गई थी तो मेरा कुछ सामान उधर ही रह गया था क्योंकि मेरे लगेज में इतनी जगह नहीं थी। कुछ वो सामान था और कुछ मेरे अम्मी-अब्बू ने मेरे लिए ईदी भेजी है और मेरी सिस्टर ने भी मेरे लिए ईदी भेजी है। तो वो सारा सामान था, तो मौका अच्छा था। मैंने कहा बाजी ने ऑफ़र किया है और वो कह रही हैं कि केजीज़ का कोई मसला नहीं है क्योंकि वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फैमिली मेंबर्स हैं, तो उनके पास वेट का इश्यू नहीं था। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मैंने भी दिल से कबूल किया। लेकिन वो सारी बातें एक जगह है, मैं अपनी ये जो मेरी बाजी है ना आई एम नॉट श्योर अगर मुझे उनका नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरा नहीं ख़्याल लेना चाहिए, बट वो बहुत प्यारी-सी मेरी बाजी हैं। उन्होंने क्या किया कि मेरे कपड़े डब्बे से निकाल के डब्बा लपेट के डब्बा भी अपने लगेज में पैक किया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं डब्बा लाना चाहती थी क्योंकि इस डब्बे पे आपके अब्बू की हैंड राइटिंग थी, तो उनके पेरेंट्स नहीं हैं अनफॉर्च्यूनेटली, तो वो शायद ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो ज़्यादा बेहतर इमोशन समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि डब्बा भी शिज़ा को पहुँचाना है क्योंकि इस डब्बे पे उसके बाबा की राइटिंग है, तो वो उसके पास ये डब्बा होना चाहिए। मतलब आजकल के ज़माने में मैंने कभी किसी को इतना नहीं देखा कि कोई किसी के लिए इतना सोचता है। इवन मैं खुद भी अपने पेरेंट्स के लिए शायद इतना ना सोचूँ। मतलब डब्बे को कौन अहमियत देता है, और डब्बा मैं भी कहीं फेंक देती। लेकिन उनकी ये बात मुझे इतनी दिल पे जाके लगी और मुझे इतना एहसास हुआ कि यार मतलब आज के ज़माने में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे का इतना ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, इतना बारीकी का सोचते हैं। मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई थी उनकी ये सोच से। शायद मैं उनकी जगह होती तो मैं भी डब्बे को इतनी अहमियत ना देती। ज़ाहिर है डब्बा कहीं रखा थी, डब्बा कौन लेके आता है, लेकिन उन्होंने मतलब यार मतलब थॉट मैटर करती है ना। चलिए मैं अभी आपको अपना सामान दिखाती हूँ कि क्या आया है मेरे लिए और कौन-सी चीज़ें थी जो मैंने खुद ही खरीदी हुई थी और कौन-सी चीज़ें थी जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी हैं। ये वाला जो कुर्ता है ये मैंने खुद बाय किया था और शायद पाकिस्तान में एक दफ़ा ही पहना था। उसके बाद फिर मैं मेरे पास जगह ही नहीं थी वापसी पे। तो मैंने अम्मी को सारा सामान एक जगह रख आई थी और मेरी जो मदर इन लॉ थी ना वो उस टाइम अमेरिका गई हुई थी। वरना ज़्यादातर ये ज़िम्मेदारी मेरी मदर इन लॉ की होती है। ये मेरी मोस्ट फेवरेट शॉल है। शॉल्स का मुझे वैसे ही बहुत शौक है, तो ये मंटो की शॉल थी और मुझे बहुत पसंद थी। मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान में गल सड़ जाए, इसलिए मैं अम्मी को कह के आई थी कि ये जब भी कोई आया गया या आपने सामान भेजना हो तो उसमें ये एडजस्ट होनी चाहिए। ये ड्रेस था, ये टू पीस निशात का लॉन का था। गर्मी अब जर्मनी में बहुत ज़्यादा पड़ती है। मुझे 5 साल तो हो गए हैं, तो हर साल बढ़ती ही रहती है गर्मी। अब जीन्स नहीं पहननी होती गर्मियों में, तो मैं इस तरह के खुले-खुले क्यूलॉट्स और लूज़ शर्ट्स, मैं वैसे भी फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनती हूँ। मेरा मीडियम मुझे आता है लेकिन मैं लार्ज ही पहनती हूँ। मुझे फिटिंग वाले कपड़े पसंद ही नहीं है। मैं बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील करती हूँ फिटिंग वाले कपड़ों में। ये दुपट्टा मेरे जहेज़ के एक सूट का था और ये इसका सूट तो मुझे छोटा हो गया है, लेकिन ये इसके साथ कितना अच्छा मैच हुआ है। ये मेरा मोस्ट मोस्ट फ़ेवरेट है एथनिक का। एथनिक का जो पिछले साल मैं लेके आई थी ना अपने साथ कपड़े, उसकी स्टिचिंग बहुत बुरी थी। लेकिन इसकी स्टिचिंग अच्छी लग रही थी मुझे और आई थिंक बहुत कंप्लेंट्स की थी लोगों ने एथनिक्स की, तो आई थिंक अब उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया है। पर ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। इसकी जो शलवार है ना, ये वो वाली शलवार है जो सदफ़ कंवल के ड्रेसेस की शलवार नहीं होती, आई डोंट नो उसको फर्शी शलवार कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मुझे वैसे भी शॉर्ट शर्ट्स और शलवारों का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मैंने देखते ही कहा बस ये तो मैंने लेना ही लेना है, इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती इस ड्रेस को। इसके साथ भी जो दुपट्टा है ना वो मेरा ऊपर कहीं पड़ा हुआ है, मैच घर से ही निकल आया था। और एक ये टू पीस गुल अहमद का खद्दर का, ये मुझे अन्ना ने गिफ्ट किया है। और ये केसरिया का थ्री पीस, इसके दुपट्टे की जगह ना इस दुपट्टे के प्रिंट की ना केप शॉल बनी हुई है और इसकी शर्ट और स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरी अन्ना ने मुझे ईद का गिफ्ट भेजा है। ये मैंने पहन के भी चेक किया था, मुझे इतना क्यूट लग रहा था ना ये पहन के। मैं कभी व्लॉग में पहना ना तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊँगी ये ड्रेस कितना प्यारा लगा मुझे पहन के। वो भी कह रही थी कि उसको पता था ये ड्रेस मुझे लाज़मी पसंद आएगा। एक ये शॉल भी मैंने बाय की थी। अच्छा, ये कितनी रीज़नेबल मुझे मिली थी और इसकी जो क्वालिटी है ना इसकी वूल की, वो बहुत अच्छी है। मतलब लग ही नहीं रही थी कि ये इतनी रीज़नेबल प्राइस में होगी। आई थिंक ये मुझे 5000 या 6000 की शॉल मिली थी। ये शर्ट भी मैंने मंटो से बाय की थी उसी शॉल के साथ जिस पे लिखाई हुई भी है। वो दाऊद दहलवी की एक पोएम है,
अच्छा, इस पे भी डिफरेंट उर्दू के वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये कितनी उर्दू की जो अहमियत है ना, वो जर्मनी आके कितनी ज़्यादा महसूस हुई है। ड्रेस में मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये मेरी अम्मी का ड्रेस है। मेरे अनफॉर्चुनेटली जब से मेरा भाई फोत हुआ है, मेरी अम्मी ने कलर्स पहनना छोड़ दिए हैं। वो बस अब वही फीके। हमने उनको बहुत समझाया है, बहुत अपना सिर खपाया है, लेकिन बस वो नहीं, अपनी उसी ज़िद पे हैं कि नहीं, बस उन्होंने नई रंग पहनने। ड्रेस उन्होंने मेरी शादी पे, मेरी मेहंदी पे पहना था। के नीचे उन्होंने मुझे ट्राउज़र बनवा दिया और शर्ट और जो दुपट्टा है वो मेरा एज़ इट इज़ मुझे पूरा था। मेरी अम्मी ने हमेशा हमें प्योर कपड़े पहनाए हैं और वो इवन जो शमीज़ें होती थी ना, वो भी प्योर लगाती थी, प्योर चाइना सिल्क की। अब तो ये आता ही नहीं है मटीरियल। कभी भी उन्होंने हमें रेशमी या वो जो अटल होता है, वो चीज़ मलाई होती है, वो चीज़ कभी नहीं पहनाई। तो असल कपड़े की जो पहचान है ना, वो हमें हमारी अम्मी से ही मिली है, मुझे भी और मेरी बहन को भी। अम्मी का घर पे छोटा-सा एक बुटीक भी था, तो ये जो शौक है ना कपड़ों का, ये शायद हमें हमारी अम्मी से ही आया है। और एक ये दूसरा ड्रेस, ये भी मेरी अम्मी का था। कुछ कपड़े अन्ना ने ले लिए और कुछ कपड़े मैंने ले लिए हैं और कुछ अभी अम्मी के पास ही हैं। लेकिन जो कलर ब्राइट कलर्स अब अम्मी नहीं पहनती, वो मैंने ले लिए। इसके नीचे जो बाजू थे वो थोड़े से खराब थे, तो अम्मी ने इसी तरह का कपड़ा डाई करा के नया शिफॉन का नीचे से बाजू लगा दिया। ये सारी हाथों की एम्ब्रॉयडरी थी, बल्कि जिसने एम्ब्रॉयडरी की थी ना, उन आंटी का नाम भी मुझे अभी तक याद है। तो इसके नीचे भी ट्राउज़र मैंने अम्मी ने बनवा दिया था साथ ही, और बाकी सूट मुझे बिल्कुल पूरा था। तो पूरा यकीन है कि आप लोगों को भी जो है ना, अम्मी के दुपट्टों से ख़ास लगाव होगा। मैं भी जब भी मुझे कोई अपना दुपट्टा नहीं मिलता था ना, तो अम्मी का दुपट्टा कर लेती थी, यूनिवर्सिटी वो करके चली जाती थी। ये उज़ैर की ईदी है, ये उज़ैर को अम्मी-अब्बू ने गिफ्ट भेजा है ईद का। वलिया का मैंने खुद ही मना कर दिया था कि प्लीज़ ना भेजिएगा, क्योंकि मेरे वलिया के इतने देसी कपड़े मैंने बाय किए हैं, 1 घंटा भी मुश्किल से वो पहनती है। तो अब मैंने उसके देसी गरारे-शरारे ये सब चीज़ें लेना छोड़ दी हैं, क्योंकि ज़ाया हो जाते हैं। ये गिफ्ट है अम्मी-अब्बू की तरफ से मेरा ईद के लिए। ये लास्ट ईयर की ईद का था, इस साल की ईद का भी उन्होंने भेजा है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं उधर ही छोड़ आई थी, क्योंकि पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, फ़ेब में ही मैं मार्च में बल्कि वापस आई थी। और हाँ, इसका ट्राउज़र भी बहुत लंबा था और वो अम्मी ने छोटा फिर किया था। इसकी ख़ास बात ये थी कि ये जो इसका दुपट्टा है ना, ये ऑलरेडी मेरे पास बोनांज़ा सतरंगी का ही पहले की जो इनकी ड्रेसिंग आई थी ना, उसमें मेरे पास एक शर्ट थी, वो सेम यही मटेरियल था और उसके साथ ये दुपट्टा एग्जैक्ट मैच हो रहा था। तो मैंने कहा वाह भाई वाह, मतलब ये तो मेरा कमाल हो गया ना कि ये दुपट्टा उसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। और एक ये ड्रेस मैंने खुद बाय किया था लाइमलाइट का। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है, इसकी शर्ट ट्यूलिप शलवार है इसके साथ। मुझे वैसे भी शलवारें और शॉर्ट शर्ट्स बहुत पसंद है, मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि एम्ब्रॉयडरी, इसका गला, इसका सब कुछ ही मुझे बहुत पसंद आया था। और ये वलिया भी मुझे डराने की यहाँ पे कोशिश कर रही थी। इस दफ़ा की ईद का ड्रेस है ना मेरा, वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि वो मेरे ईद के व्लॉग में ही आप लोग देखोगे इंशाल्लाह। डन हो गया है, मेरे सारे कपड़े मैंने हैंग कर दिए हैं, क्योंकि अभी वार्डरोब हमारा सेट नहीं है, जो वैनिटी रूम है, तो मैं इस्त्री कर भी नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ टाइम के बाद दोबारा से नए सिरे से इतनी मेहनत करनी है, तो मैं अभी बस सिर्फ हैंग कर रही हूँ सिंपली। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आप लोगों की फैमिली में भी ये रवाज है? आई एम श्योर पंजाब साइड वाली पे ये होगा रवाज कि जब शादी होती है तो जहेज़ और बरी के कपड़े इसी तरह दिखाते हैं सबको, हैंगर में लटका पूरा डिस्प्ले होता है। मेरा भी हुआ था और मेरी फैमिली में होता भी है। कुछ लोगों को ये क्रिंज लगता है, लेकिन आई लव दिस रवाज मज़ा आता है देख के चीज़ें। ये सब तो हो गया, अभी थोड़ी देर में हम लोगों ने डिनर के लिए निकलना था, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो हम लोग कह रहे थे कि एक दफ़ा हम लोग काफ़ी अरसे से बाहर डिनर करने नहीं गए, तो आज डेट नाइट करते हैं। शहर में हो गई हूँ, हम लोग जा रहे हैं। हमारे शहर में एक ही अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे पास्ता मिलता है। ज़ाहिर है वीगान ही खाएंगे हम लोग, फ्राइश वाला तो हम खा नहीं सकते, लेकिन उनका जो एक डेज़र्ट है ना, जिसकी खातिर हम लोग जाते हैं, वो बहुत टेस्टी और आउट क्लास है। और यस, वो हलाल भी है, उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, ना जेलेटिन है ना अल्कोहल है। मुख्तलिफ जगह के हैं, मतलब मुख्तलिफ टीम्स के मेंबर हैं। वो एक और है बाबा जी की, मामा अपना ब्लॉग बना बाबा जी की, बाबा जी इस डेज़र्ट की मैं बात कर रही थी, इसकी बेस बिस्किट वाली है और ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये पिस्ता केक है, पिस्ताशियो केक है, और इसके ऊपर वही जो श्लागज़ाने प्लस मास्करपोने है। लेकिन इसका टेस्ट जो है ना, वो हेवन है, हेवन। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके बाय, चाओ।